आपकी ज़िंदगी में कई गिफ्ट आपको मिले होंगे और आपने कई गिफ्ट दिए भी होंगे, लेकिन कौन सा ऐसा गिफ्ट है जो आपकी किस्मत बदल सकता है? कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गिफ्ट लाखों का हो, कुछ रुपयों का गिफ्ट भी आप पर मेहरबान हो सकता है। आज आपको राशि के हिसाब से वो गिफ्ट बताऊंगी जो आपकी किस्मत बदल देगा। बहुत ही सस्ते गिफ्ट होंगे, दीजिए और लीजिए, फ़र्क खुद महसूस करेंगे। आज आपको उन गिफ्टों की जानकारी भी दूंगी जिनसे बच के रहना है, ना लेना है और ना देना है। और हर पति को वो फॉर्मूला बताया जाएगा जिससे वो अपनी पत्नी को पहचान पाएंगे। तो हर पति ध्यान से देखें। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। देखिए, क्या आपका मान सम्मान, आपकी रिस्पेक्ट आपको मिल नहीं रही है? रात में सोते समय बेड साइड तांबे के बर्तन में वाटर भरकर उसमें थोड़ा सा शहद के साथ कोई भी सोने का सिक्का या सोने की अंगूठी रख लीजिए। सुबह उठकर भगवान का नाम लीजिए। उसके बाद में सबसे पहले बिना ब्रश किए उस जल को पी लीजिए। जल्दी ही आपकी यश कीर्ति बढ़ने लगेगी। कोई आपको गिफ्ट देता है और कोई आपसे गिफ्ट लेता है, लेकिन कभी सोचा है कौन सा गिफ्ट देने या लेने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? नहीं सोचा है तो आज से सोचना शुरू कर दीजिए। आज मैं आपको राशि के हिसाब से आपके लिए लकी गिफ्ट बताने जा रही हूँ। मेष राशि के लोगों पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। इन्हें जिंक धातु से बनी चीज़ें, रेड कलर की चीज़ें दिया जा सकती हैं। लाल रंग के कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, शो पीस, ये सारी आइटम्स इनको दे सकते हैं। वृषभ राशि के लोग, इन्हें परफ्यूम, कैसेट्स, सीडीज, रेशमी कपड़े, संगमरमर की कोई मूर्ति, कोई भी चीज़ दी जा सकती है। इन लोगों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। अगर आपको किसी की राशि समझ में ना आए तो उसके नाम के हिसाब से जो उसकी राशि बनती हो उस तरह से भी गिफ्ट दे सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों पर बुध ग्रह का अधिकार होता है। इन लोगों को आप सुंदर पेन सेट, खेलकूद का सामान, हरे रंग की कोई भी वस्तु दे सकते हैं। ऐसी सीनरी या फोटो जिसमें हरियाली दिखाई देती हो, पन्ने की अंगूठी, जेड के आभूषण आदि भेंट करके लाभ उठा सकते हैं। कर्क राशि के लोगों पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इन्हें चांदी की बनी कोई चीज़, मोमबत्तियों का, कैंडल्स, कोई हार, कोई सफ़ेद चीज़, कोई सीप यानी कि शेल से बनी हुई चीज़ें, इन सब चीज़ों को आप कर्क राशि वालों को दे सकते हैं। ऐसे चित्र भी दे सकते हैं जिसमें झरने हों। आप इनको आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, गाड़ी से रिलेटेड गिफ्ट भी दे सकते हैं। सिंह राशि के लोग, इन्हें आप गोल्ड की चीज़, गोल्ड की चेन, कोई रूबी की आइटम, तांबे की आइटम, कोई बड़ा शोपीस, एंटीक चीज़, लकड़ी का शोपीस, गोल्डन कलर की कोई चीज़, साइंस रिलेटेड कोई गिफ्ट। इस राशि के लोग सूर्य से प्रभावित होते हैं। इन्हें हल्की चीज़ पसंद नहीं आती, इन्हें स्पेशल गिफ्ट की इच्छा रहती है। इस राशि के लोगों को ऐसी पेंटिंग गिफ्ट करनी चाहिए जिसमें जंगल और पर्वत ज़रूर हों। कन्या राशि के लोग, कांसे से बनी मूर्तियाँ, हरे कपड़े, गणेश जी की कोई मूर्ति, कोई फोटो, कोई नॉवल, कोई बुक इन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, अभी तो मैंने 6 राशियों के बारे में बताया है। शो में आपको आगे 6 और राशियों के बारे में बताऊंगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अभी एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। हर कोई चाहता है कि जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, यश आए, कीर्ति आए, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है वो जानना भी तो बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आपको कुछ उपाय बता देती हूँ। देखिए, घर का जो हेड है, हेड ऑफ द फैमिली है, वो अपने भोजन में से, अपने खाने में से गाय, चिड़िया, डॉग को कुछ खाना ज़रूर रेगुलरली निकाल के दे। इससे घर में हमेशा सुख और सौभाग्य का वास बना रहता है। संडे को छोड़कर रोज़ाना नहाने के बाद आपको पीपल के पेड़ में सादा जल और शनिवार के दिन दूध और थोड़ा सा गुड़ शक्कर मिला हुआ जल चढ़ाना चाहिए। शाम के समय धूप और कड़वे तेल का दीपक अर्पित करना चाहिए। अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। एक और बात, एक बिल्कुल नया लाल सूती वस्त्र लेकर उसमें जटा वाला नारियल बांधकर ईश्वर को याद करते हुए उस नारियल से आप अपनी मनोकामना कह दीजिए। 7 बार कहिएगा। फिर इसके बाद इसे बहते हुए जल के पास छोड़ दीजिएगा। प्लीज़ नदी को खराब नहीं कीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है? हस्बैंड वाइफ थर्सडे का व्रत रखें। इस दिन पीले कपड़े पहनें, पीली चीज़ों का दान करें, पीला भोजन ज़्यादा करके करें, लेकिन हाँ,
डॉक्टर को दिखाते रहें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे याद है मैंने आपको 6 राशियों के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि कौन सी राशि के लोगों को कौन सा गिफ्ट लेना और देना दोनों लकी है। इस बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आगे की 6 राशियों के बारे में आपको बताने वाली हूँ, यानी कि तुला से लेकर मीन राशि के लोगों को क्या लेना और देना चाहिए, मुझसे जानिए। तुला राशि के लोग भी शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं। तुला राशि वालों को कंगन, चूड़ी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें, कपड़े, ज्वेलरी दे सकते हैं। कार, डायमंड्स, सुंदर चीज़ें गिफ्ट देनी चाहिए इन्हें। वृश्चिक राशि के लोगों को आप ऐसी सीनरी दीजिए जिसमें शौर्य, वीरता की पेंटिंग हो। मिठाई का डिब्बा दिया जा सकता है। हनुमान जी की फोटो या मूर्ति दे सकते हैं। हनुमान चालीसा, मूंगे की कोई आइटम, तांबे की मूर्ति, तांबे की पूजा की कोई चीज़ गिफ्ट में दी जा सकती है। धनु राशि वालों को आप कोई भी राजसी, कोई भी रॉयल चीज़ दे सकते हैं। बुक्स दे सकते हैं, सोने की चेन, ज्वेलरी, किताब, पूजा पाठ की चीज़ दे सकते हैं। इन लोगों पर बृहस्पति ग्रह का असर होता है। मकर राशि के लोगों को आप बिजली की चीज़ दे सकते हैं, लोहे का सामान गिफ्ट में दे सकते हैं। इस राशि के लोगों को शनि द्वारा संचालित और प्रभावित होते हैं। कुंभ राशि के लोगों को चप्पल, ब्रेसलेट, छाता, बर्तन, आप इस तरह से कोई भी आइटम उपहार में दे सकते हैं। मीन राशि के लोगों को गोल्ड की कोई आइटम, कंप्यूटर, लैपटॉप, बुद्धा या कोई भगवान की मूर्ति, किताबें, एक्वेरियम गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट से रिलेटेड आज हमने कितनी बातें की। अब आपको दिखाते हैं स्टार्स को कैसा गिफ्ट लेना और देना पसंद होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या जितने भी मेरे क्लोज्ड है लोग, सो उनको मैं कुछ ना कुछ अच्छे गिफ्ट कर सकूँ। और मुझे ऐसे कुछ भी अच्छा लगता है गिफ्ट में, नॉट नेसेसरी कि कोई पर्टिकुलर चीज़, बट कोई भी प्यार से मुझे गिफ्ट कर दे। छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, सो मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर करता है। ये देखिए ड्रीम कैचर फैंगशुई, यस मेरे घर पे है। इसी तरीके की चीज़ें जो है वो मुझे बहुत पसंद है और मैं खुद ही खरीदती रहती हूँ इधर उधर से। हालांकि लोग बोलते हैं कि दिस इज़ समथिंग कि आप दूसरों को गिफ्ट करें, दूसरों को गिफ्ट करती भी हूँ, लेकिन दे आर सो अट्रैक्टिव कि मैं खुद ही खरीद लेती हूँ और खुद ही अपने घर में अलग अलग चीज़ें लटका लेती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कि कुछ गिफ्ट्स। अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं या किसी से कुछ गिफ्ट लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि कुछ गिफ्ट नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वो कौन से गिफ्ट हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, नुकीली चीज़ें जैसे कि चाकू, कैंची, तलवार, कीले आदि कभी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से गिफ्ट देने और लेने दोनों के लिए बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। रुमाल, जी हाँ, रुमाल गिफ्ट करने और लेने और देने से नेगेटिविटी बढ़ती है। इससे दोनों का रिश्ता भी टूट सकता है। इसीलिए कभी किसी भी अवसर पर किसी को भी रुमाल गिफ्ट ना करें। भगवान की मूर्तियाँ या तस्वीर, जी हाँ, आजकल भगवान की मूर्तियाँ या फिर आप तस्वीरों को गिफ्ट देने से ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है। ऐसा करना सामने वालों के साथ आपका भी जीवन की प्रॉस्पेरिटी कम कर सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान की मूर्ति आप दे रहे हैं और सामने वाला अगर उसको अच्छे से घर में नहीं रखता, रिस्पेक्टफुली नहीं रखता, उसकी पूजा नहीं करता, क्योंकि हर चीज़ के नियम होते हैं। जिसको भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर गिफ्ट करें उसकी उस भगवान में आस्था होनी चाहिए और पूछ के गिफ्ट करें। अगर वो इन बातों का ध्यान नहीं रखता तो उसके साथ साथ आप भी शामिल हैं उस नेगेटिविटी को फैलाने में, यानी कि भगवान की बेइज्जती करने में। देखिए, पानी से जुड़ी चीज़ें और एक्वेरियम, इनको पानी को क्योंकि समृद्धि से जोड़ा जाता है, वास्तु के और फंक्शुई के अनुसार अगर आप पानी से जुड़ी या पानी वाली वस्तुएं जैसे एक्वेरियम गिफ्ट करते हैं तो आपको जल्दी ही किसी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अपने प्रोफेशन से जुड़ा सामान, कहा जाता है कि जो लोग अपने प्रोफेशन या अपने कारोबार से जुड़ी वस्तुएं दूसरों को गिफ्ट करते हैं उनका सौभाग्य भी उस गिफ्ट के साथ साथ चला जाता है। ऐसा करने पर नौकरी या कारोबार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये जानते हैं। कारोबार में या दुकान में नुकसान हो रहा है, शुक्रवार को सनसेट के समय सफ़ेद बर्फी लें, उसे किसी सुनसान जगह या बगीचे में डाल दें। 7 शुक्रवार तक लगातार ऐसा करें, आपके कारोबार और दुकान में फ़ायदा होने लगेगा।
हर पति की एक शिकायत है, वो ये कि वो अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। तो चलिए आज आपकी शिकायत दूर कर देते हैं। हर पत्नी को पहचानने का फॉर्मूला बता देती हूँ। महिलाएं ज़्यादा बोलती हैं, है ना। औरतों के दिमाग में स्पीच वर्ड जो प्रोसेसिंग है इसके 2 सेंटर होते हैं, जबकि मर्दों के दिमाग में ऐसा एक ही सेंटर होता है। इसी कारण महिलाएं तेज़ी से और साफ साफ बोल सकती हैं। उनके पास नॉन वर्बल इशारे भी पुरुषों की तुलना में दुगने होते हैं, यानी वो बिना बोले भी बहुत कुछ कह सकती हैं। महिलाओं के बाल पुरुषों के मुकाबले रेशमी इसलिए होते हैं क्योंकि महिलाओं के बालों की मोटाई आधी होती है, उनके बाल चिकने भी होते हैं। यही वजह है कि स्त्रियों के बाल रेशमी और मुलायम लगते हैं। यही नहीं, महिलाओं के बालों की क्वालिटी से आप उनकी रिप्रोडक्शन क्षमता का पता लगा सकते हैं, यानी कि बालों की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, महिला द्वारा सेहतमंद बच्चे को जन्म देने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। महिलाएं ज़्यादा दर्द सह सकती हैं, उनमें दर्द सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, ये रिसेप्टर्स इनके अधिक होते हैं। इसका मतलब ये कि उन्हें दर्द का एहसास जल्दी और ज़्यादा होता है, इसके बावजूद वो ज़्यादा दर्द सहन कर सकती हैं। यही वजह है कि महिलाएं सिर दर्द, बदन दर्द होते हुए भी काम करती रहती हैं, नींद में भी एक्टिव रहती हैं। दिमाग जागते रहने की तुलना में नींद में महिलाओं की दिमागी एक्टिविटीज़ सिर्फ 10% ही कम होती हैं। इसका अर्थ ये है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ब्रेन सोते समय भी काम करता रहता है। इस खासियत के चलते औरतें छोटे बच्चों का बेहतर ख्याल रख पाती हैं। आपने देखा होगा कि आधी रात को भी बच्चे की हल्की सी आवाज़ से माँ की नींद तुरंत खुल जाती है, दिल तेज़ी से धड़कता है। महिलाओं का दिल ज़्यादा मजबूत माना जाता है, वो मर्दों के दिल के मुकाबले छोटा होता है। महिलाओं के दिल का जो एवरेज वेट होता है वो 118 ग्राम्स होता है, जबकि पुरुषों के दिल का वज़न 60 ग्राम्स इससे ज़्यादा होता है। महिला का दिल पुरुष के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है, ऊंचे सुर ज़्यादा अच्छी से सुनता है। महिलाएं देखिए हायर फ्रीक्वेंसी के स्वर ज़्यादा अच्छे से सुन पाती हैं, यानी कि दूर की चीज़ उनको साफ साफ सुनाई दे जाती है। ये भी उनके बच्चे पालने में मदद करता है, क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज़ हायर फ्रीक्वेंसी की होती है, इसीलिए माताएं अपने बच्चे का रोना तुरंत पहचान जाती हैं और उसके पास पहुंच जाती हैं। महिलाओं की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है। महिलाओं की स्किन पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा पतली और सेंसिटिव होती है। उन्हें स्पर्श का एहसास भी अच्छी तरह से होता है, इसीलिए वो बारीक चीज़ों को छूकर पहचान जाती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण मर्द मोटी स्किन वाले होते हैं। ये तो महिलाओं के बारे में कुछ ही जानकारी दी है, आपको परसों और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी। हर फीमेल खुद के लिए और पति अपनी पत्नी को समझने के लिए ज़रूर देखें। आइए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या शादी नहीं हो रही है? फ्राइडे की रात को 8 छुआरे आप लेकर पानी में उबाल लीजिए। छुआरों को लड़की या लड़के अपने बेड साइड पे साथ में रख दें। सैटरडे को इन्हें प्रवाहित कर दें, जल्दी शादी के योग बनेंगे। आप क्या वो पुराने गिफ्ट दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो अपडेट होने का वक्त आ गया है। जी हाँ, गिफ्ट की मार्केट में क्या नया है ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगली बार जब आप लेटेस्ट गिफ्ट देंगे तो आपकी शान और बढ़ेगी। आइए आज मैं आपको ऐसे ही कुछ स्पेशल गिफ्ट्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये है ड्रीम कैचर। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी वाइब्रेंट, काफ़ी कलरफुल है ये ड्रीम कैचर। इसकी मान्यता बहुत सारी। सबसे पहले तो आपको जैसे नाम से ही समझ में आ गया होगा, ड्रीम कैचर, जो आपके सपनों को साकार करने में मदद करे। इसकी एक और ख़ास बात है, इसे कहा जाता है अगर आप इसे अपने बेडरूम में लगाएं तो इससे आपके बुरे सपने नहीं आते हैं। ये बैम्बू शूट्स का प्लांट है। इसे भी फेंग शुई के अनुसार भी इसे काफ़ी लकी माना जाता है। काफ़ी प्रॉस्पेरिटी का ये सिंबल है, काफ़ी इसे लकी माना जाता है। हम थोड़ा नीचे आए तो आप ये देखिए, ये गौतम बुद्ध के आइडल्स हैं। गौतम बुद्ध वैसे भी हम सबको पता है शांति के प्रतीक हैं, मन की स्थिरता के प्रतीक हैं। इनका ऐसे कुछ शांतिपूर्ण आइडल्स घर में शांतिपूर्वक आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद करेगा। फैंसी फ्लावर वेसेस आप देख सकते हैं। इसमें कुछ स्पेशल एस्ट्रो कनेक्शन तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन ये घर की शोभा ज़रूर बढ़ाएंगे। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइजेस एंड शेप्स के, ग्लिटर, नॉन ग्लिटर, ग्लासेस के ये फ्लावर वेसेस आप देख सकते हैं। ये कुछ ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये हॉर्स रिलेटेड
घोड़े की नाल से रिलेटेड ये एक लकी चीज़ हम कह सकते हैं इसे भी घर में रखना काफ़ी शुभ माना जाता है। वैसे भी हॉर्स एक प्रॉस्पेरिटी वेल्थ का प्रतीक होता है, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी लकी, हम इसे भी रख सकते हैं। ये कपल आइडल्स हैं, मेटालिक है, नॉन मेटालिक भी कह सकते हैं इसे। यहाँ पे सिरेमिक के भी बने हुए हैं, कांच के बने हुए हैं। काफ़ी इसे हम देख सकते हैं क्लासी पीसेस से लेके काफ़ी वाइब्रेंट पीसेस सब कुछ इंक्लूडेड है। क्लासी पीसेस से लेके काफ़ी वाइब्रेंट पीसेस सब कुछ इंक्लूडेड है जी। और अगर हम आगे बढ़े तो ये हमारे कल्चर के अनुसार हम इसे देख सकते हैं। आइडल्स रखे हैं कल्चर को अच्छे से दर्शाते हुए, अलग अलग किस्म के आइडल रखे हुए हैं। चूनर में बांधनी में लड़की है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ईविल आई है, काफ़ी मान्यता है ईविल आई की भी, काफ़ी लोग इसे अपने घर में रखना पसंद करते हैं बुरी नज़र से बचने के लिए। और ज़रा हम ये ऊपर देखें तो ये विंड चाइम है, बड़े से बड़ा विंड चाइम हम यहाँ पे देख सकते हैं, छोटे से छोटा जो। एंड इनकी आवाज़ ही सबसे ज़्यादा इनकी बड़ी यूएसपी होती है। साउंड इफ़ेक्ट इनका जो होता है वो शांति का प्रतीक माना जाता है, शांति फैलाने के लिए इसे यूज़ होता है ये घर में। आपको दिखाना चाहूँगी कुछ स्पेशल गिफ्ट्स। ये देखिए, ये फ़िश, गोल्डन फ़िश। वैसे फ़िश का घर में रहना काफ़ी शुभ माना जाता है, एस्ट्रो के हिसाब से भी और फेंग शुई के अनुसार भी फ़िश का रहना घर में काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये है फेंग शुई टावर। ये टार जैसे आप देख सकते हैं, गोल्डन टार इसे कह सकते हैं। ये भी घर में रखना काफ़ी हम शुभ मान सकते हैं। इसका भी काफ़ी अच्छा प्रतीक है, इसे काफ़ी शुभ माना जाता है घर में रखना। तो यूं ही गिफ्ट्स लेते रहिए, देते रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। जिनसे आप रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें जब भी गिफ्ट दें, गोल्डन कलर के रैपिंग पेपर में गिफ्ट करके दें। इससे आपकी ऊर्जा उन तक इजीली पहुंच जाएगी, आप दोनों के सूर्य कनेक्ट हो जाएंगे, आप दोनों की आत्मा का ब्रिज बन जाएगा। अगर एक बात और, अगर आप किसी से इमोशनल कंपैटिबिलिटी चाहते हैं इससे मेरा इमोशनल रिश्ता अच्छा रहे, तो जब भी उन्हें गिफ्ट देते हैं तो सिल्वर कलर के पेपर में गिफ्ट दें। और जब भी कोई आपको गिफ्ट देता है, आपको वो गिफ्ट रैपिंग पेपर को संभाल कर रखना है। कोई ग्रीटिंग कार्ड देता है, उसे संभाल कर रखना है। इसको अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखते चले जाएंगे तो उस इंसान के साथ आपका रिश्ता मजबूत और लेयर बाय लेयर बढ़ता चला जाएगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, आपके कल को संवारते हैं, आपके फ्यूचर को संवारते हैं। कल आप ऐसा क्या छोटा सा काम कर सकते हैं कि कल का दिन गुड न्यूज़ लाए, मुझसे जानिए। मेष राशि के लोग, कल के दिन आप हनुमान जी की आरती जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 71%। वृश्चिक राशि के लोग, कल मंदिर में मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 78%। मिथुन राशि वाले लोग, अपने मित्रों से सावधान रहिए। लक साथ दे रहा है आपका 55%। कर्क राशि के लोग, मिश्री और इलायची आप खाकर फिर घर से निकलें। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। सिंह राशि के लोग, गणेश जी की पूजा कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। कन्या राशि के लोग, सूर्य देव को जल चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। तुला राशि के लोग, गुड़ खाकर घर से निकलें। लक साथ दे रहा है आपका 68%। वृश्चिक राशि के लोग, मीठा आपको थोड़ा कम खाना है। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। धनु राशि के लोग, शिवजी का नाम लीजिए, सब काम बनेंगे। लक साथ दे रहा है आपका 75%। मकर राशि के लोग, गरीबों को दाल दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। कुंभ राशि के लोग, अपने ईष्ट को याद कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 70%। और मीन राशि के लोग, शाम को हनुमान मंदिर जरूर जाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। शो के एंड में आपको दिखाते हैं आज का 5वां महा उपाय। क्या पति या पत्नी में कोई ज़्यादा प्यार नहीं कर रहा है? ऐसे में बेल के पेड़ के 3 पत्ते लाएं, गुरोचन और काली हल्दी का घोल बनाएं, मोरपंख की आप कलम बनाकर इन पत्तों पर पति का नाम लिखें। लिखने के बाद इसको चांदी की डिब्बी में इन पत्तों को डाल दीजिए, मतलब सिंपल छोटी चांदी की डिब्बी लेकर डाल दीजिए। फिर दाएं हाथ की हथेली में इस डिब्बी को रखिए। 11 बार जो मंत्र बता रहे हैं उसका जाप करें। ओम नमः शंकराय।
11 दिन तक लगातार ऐसा करें। फिर इस डिब्बी में से पत्ते उसी बेल के पेड़ को चढ़ा दें जिससे पत्ते आप लाए थे। अगर आप अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं तो कल का एपिसोड जरूर देखें। कल हम बात करेंगे यंत्रों की। ये यंत्र कैसे गरीबी दूर कर सकते हैं, कैसे आपके जीवन में सुख संपत्ति ला सकते हैं, ये हम कल जानेंगे। अभी मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।